खजानों के किस्से इंसान को सदियों से लुभाते आए हैं। खजाने की तलाश, खजाने की लूट, खजाना छुपा होने के किस्से, खजाने के मालिकों की दास्तानें हम सदियों से सुनते सुनाते आए हैं। ऐसे ही खजाने का किस्सा रूस के साइबेरियाई इलाके का है। ये इलाका दुनिया की सबसे गहरी झील कही जाने वाली बैकाल झील के पास है। ये इतना दूर और इतना दुर्गम इलाका है कि यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। ये है इरकुट्स्क शहर। किस्सा रूस में कम्युनिस्ट क्रांति के दौर का है। पहले विश्व युद्ध के बाद रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई थी। लेनिन और उनके कमांडर लियोन ट्रोट्स्की ने रूस के बादशाह जार निकोलस द्वितीय की सेनाओं को कई जगहों पर शिकस्त दे दी थी। खास तौर से रूस के पश्चिमी इलाके में एक बड़े हिस्से पर वामपंथी क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया था। इसी दौर में जार निकोलस द्वितीय के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने खजाने को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्वी इलाके में कहीं भेज दें, वरना वो क्रांतिकारियों के हाथ लग जाएगा। उस वक्त अमेरिका और फ्रांस के बाद रूस के पास ही सोने का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा था। जार निकोलस की समर्थक व्हाइट फोर्सेस ने करीब 500 टन सोना एक ट्रेन में लादकर सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्वी शहर कजान की तरफ रवाना कर दिया। इस बात की खबर लेनिन के कमांडर लियोन ट्रोट्स्की को लग गई। यह खजाना जिसके भी हाथ में होता उसके लिए जीत की राह आसान होने वाली थी। इसीलिए ट्रोट्स्की कजान जा पहुंचा। वहां पर ट्रोट्स्की की सेना ने जार समर्थक व्हाइट फोर्सेस को शिकस्त दे दी, मगर जब वो कजान शहर के अंदर दाखिल हुए तो पता चला कि सोना तो वहां था ही नहीं। उसे और पूरब की तरफ रवाना कर दिया गया था। ट्रोट्स्की ने दूसरी ट्रेन से सोने से लदी गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। उस वक्त रूस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। ट्रेन हो या रेलवे लाइन, सब बेहद बुनियादी स्तर पर ही थे। ऐसे में यह लुका छिपी कई महीनों तक जारी रही। साइबेरियाई इलाके में सोने से लदी ट्रेन को जार के नए कमांडर अलेक्जेंडर कोलचाक ने अपने कब्जे में ले लिया। उसने ट्रेन को और आगे रवाना कर दिया। अब इस ट्रेन की मंजिल साइबेरिया का इरकुट्स्क शहर थी। यह एक कारोबारी ठिकाना था जो बैकाल झील के पास स्थित था। आज भी इरकुट्स्क ने कुछ ज्यादा तरक्की नहीं की है। रात में यहां घुप अंधेरा होता है। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक की यहां कमी है। खैर, हम खजाने की बात कर रहे थे। खजाने वाली ट्रेन जब इरकुट्स्क शहर पहुंची तो उसे वहां मौजूद चेक सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। ये चेक फौजी पहले विश्व युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। जंग के दौरान ही रूस में क्रांति हो गई, जिस वजह से ये सैनिक वहीं फंस गए थे। इन सैनिकों को घर जाने की भी जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने सोने से लदी ट्रेन को कोलचाक के कब्जे से छीन लिया। कहा जाता है कि उन्होंने ये ट्रेन बोल्शेविक लड़ाकों या कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को सौंप दी। उन्होंने कोलचाक को भी ट्रोट्स्की के सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बदले में चेक सैनिकों ने ट्रोट्स्की से अपने वतन वापसी जाने की इजाजत मांगी, जो उन्हें मिल गई। वे रूस के पूर्वी बंदरगाह व्लादिवोस्टोक से समुद्र के रास्ते अपने देश रवाना हो गए। कुछ किताबें यह भी कहती हैं कि ट्रोट्स्की जार के पूरे खजाने को मॉस्को ले आया था। उसने जार के कमांडर कोलचाक को गोली मार दी, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस दौरान करीब 200 टन सोना गायब कर दिया गया था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इस घटना को 100 साल बीत चुके हैं। करीब एक सदी से खजाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। आज भी रूस के इस इलाके तक पहुंचने के लिए आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे का सफर करना होगा। यह ट्रेन हजारों किलोमीटर तय करके कमोबेश पूरे रूस के आर पार होते हुए पूर्वी समुद्री तट तक पहुंचाती है। इतने लंबे सफर के बावजूद ट्रेन में एसी और बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। मशहूर रूसी इतिहासकार सर्जेई वोल्कोव ने तो अपनी किताब में लिखा है कि ट्रोट्स्की ने कोलचाक से पूरा सोना बरामद कर लिया था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि कोलचाक ने इस खजाने को कहीं छुपा दिया था, तो कई लोगों का यह भी मानना है कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय लोगों ने ही लूट लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि खजाने से लदी एक ट्रेन बैकाल झील में डूब गई थी, जिसे कभी निकाला नहीं जा सका। माना जाता है कि चेक लड़ाकों ने पूरा 500 टन सोना ट्रोट्स्की के हवाले नहीं किया था। वो 200 टन सोना अपने साथ पानी के जहाज से अपने देश ले जाने के लिए दूसरी ट्रेन में लादकर चले गए थे, मगर ये ट्रेन भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। इसी ट्रेन के बैकाल झील में गिर जाने के किस्से कुछ स्थानीय लोगों की जुबान पर आज तक हैं।
स्थानीय लोग कहते हैं कि बैकाल झील जो चीज़ एक बार अपने में समेट लेती है वो दोबारा वापस नहीं देती। शायद इसीलिए स्थानीय लोगों को इस किस्से से तसल्ली मिलती है कि सोने से लदी ट्रेन झील में समा गई थी।